हम लोग आज भगवान से क्या सुन रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो मेरे बच्चों, तुम सब जुड़ करके बने हो। हवा के परमाणु अलग थे, पानी के परमाणु अलग थे, अग्नि के परमाणु अलग थे, पृथ्वी के परमाणु अलग थे, आकाश के परमाणु अलग थे। ये 5 तत्व अलग अलग थे। इनको मैंने ही जोड़ा और जोड़ करके मैंने ही इनको विस्तृत किया और विस्तृत करते 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 बहुत बड़ा बना करके इनको फिर मैंने क्या किया, ब्रह्मांड को बनाने में काम में लिया। सूरज बन गया, धरती बनी, चांद सितारे सब बने और धरती पर भी अनेक प्रकार के तुम्हारे उपयोग में आने वाले पदार्थ मैंने बनाए। अभी मैं झारखंड में था, मिनी हिमालय कहते हैं उसको, पहाड़ है पूरे राज्य में, और वहाँ विशेषता क्या है, सोने की खान वहाँ है, कोयले की खानें वहाँ है, यूरेनियम की खानें वहाँ है। वहाँ पर बहुत भूसंपदा है, तो वहाँ सब बड़े धनवान हैं क्योंकि, और सबसे बड़ी बात, बड़े सरल हैं, बड़े नेक लोग हैं। वो जानते नहीं गाली वाली या इधर उधर के जो भी गलत काम होते हैं, बड़े, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है। जैसे फुर्सत होती है वही ये गलत काम सीखता है। जो मेहनत कर रहा है और भगवान की कृपा से उसको इतना मिल रहा है कि उसका जीवन बढ़िया चल रहा है, तो वो क्यों लालच करे या क्यों इधर की उधर करे। फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं। हमारे यहाँ कहावत है, चटोर खोवे एक घर और बतौर खोवे 4 घर। तो ये चटोरपना तो अपने ही घर को खोता है, लेकिन बतौर जो होती है ना, वो बहुत सारे घरों को नष्ट करा देती है। क्यों? इधर की उधर, इधर की उधर। तो ये कौन करता है? जिनके पास फालतू टाइम, और जिसके पास टाइम ही नहीं है वो क्या करेगा। हमको घर से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत समय निकाल करके आते। क्यों? 24 ही घंटे हमारे पास है, 24 ही घंटे उनके पास है, पर हम अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करते हैं। अगर खाली होते हैं तो फिर हमें ध्यान आता है, अरे हमें न्यूज लिखनी थी, अरे हमें किताब लिखनी थी, और कहीं कुछ नहीं है तो आज एक रचना लिखनी थी, एक कुछ गज़ल, कोई गीत, कुछ तो लिखो। अगर कुछ भी नहीं है तो किताब पढ़ो, अखबार पढ़ो, कुछ तो करो। आपको पता है 3 अखबार आते हैं हमारे पास, 4 अखबार आते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, ठीक है ना, और आर्यावर्त केसरी। इतने अखबार आते हैं और पढ़ने वाला कौन है? कोई नहीं, ऐसे रखे रहते। हम पढ़ लें, कोई एक आध और पढ़ो। आप देखो अखबार एक 10 रुपए का आता है लगभग। अब इतना पैसा रोजाना खर्च हो रहा है, अगर 25 लोग पढ़े तो हमें तो अच्छी बात है, पढ़ो, दूसरे को पढ़ाओ, लेकिन टाइम और चीज़ों में खपा देंगे पर पढ़ने पढ़ाने में नहीं खपाएं। ऐसा होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान ने ये कहा कि हमने ये तुम्हारे लिए ही सारी सृष्टि रच दी। तुम्हारा जो शरीर है वो परमाणु से मिलकर बना है। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा भी मिलकर बना है। कपास के धागे, रुई, उसको ही जोड़ा गया, फिर उससे धागा बनाया गया, है ना, और धागा बना के फिर इसको बुना गया, और बुन करके देखो ये सिल दिया गया। तो ये बोलो टुकड़े टुकड़े हुआ ना पहले, फिर इसको सिला गया है। ऐसे ही मैंने परमाणुओं से तुम्हारे शरीर को भी बनाया है और बाकी चीज़ों को बनाया। अब एक बात का ध्यान रखो, जो मिला है वो अलग जरूर होगा। जो मिला है, मिला का मतलब जुड़ा है, जो जुड़ा है तो उसका मतलब अलग था ना, पहले अलग ही तो थे। जो अलग था वो एक दिन फिर अलग होगा। इसलिए जितने दिन जुड़े हो उतने दिन जुड़ करके आनंद ले लो दुनिया का। लेकिन आनंद देगा कौन? तो भगवान ने कहा मैं दूंगा, और कहीं आनंद है ही नहीं। आनंद का स्रोत मैं हूं। इसलिए कवि हुए प्रकाश जी, उन्होंने गीत गाया, आनंद सोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद सोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। और कि बेटा तुम ये वाले भजन याद करोगे ना, जिंदगी में जहाँ सुना दोगे बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये वाले जो भजन तुम बाकी याद कर लेते हो ना बेटा, ये भजन तो सब गा लेते हैं, पर ये जो भजन है इनमें सार है। और क्या सार है?
फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है। एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह दोगे, दुनिया चौंक पड़ेगी अगर बैठे होंगे बड़े बड़े लोग तो। फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद सोत बह रहा पर तो उदास है, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। कौ खिचड़ी बन रही है, कौ रोटी बन रही है, मजा ना आया वो। आज शाम को तो मटर पनीर नारू चाहिए, तो मटर पनीर घोटो जा रहा है, कभी कुछ और घोटो जा रहा हो, पूरो दिन जय काम में निकाल दो, एक मिनट भी आत्मचिंतन को नहीं दिया। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। आनंद सोत बह रहा पर उदास है। और फिर बहुत सारी बातें करते करते आखिर में कवि प्रकाश कह देते हैं, वो लाइनें ध्यान देने वाली है कि आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, न पा सकेगा तब तलक, न पा सकेगा तब तलक। तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। आनंद सोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो आनंद कहाँ मिलेगा, कहाँ भगवान में मिलेगा। तो अकेले में भजन किया करो, सबके सामने भी हुआ करो तो भजन किया करो। कल की बात सुनाए, ये बैठे हम गए, हम जाते हैं तो सामग्री लेके जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। पाल समाज में जमुना प्रसाद का निधन हो गया, 46 साल के थे। सवेरे सवेरे केवल सीने में हल्का दर्द हुआ और पटाख खत्म हो गए, लग ही नहीं रहा था, ये मर गए एकदम, क्योंकि बीमार तो थे ही नहीं। आप देखो जब हम पहुंचे तो बहुत भारी संख्या में रिश्तेदार और गांव के लोग भी थे। तो हमने सामग्री पहले मंत्रों, हमने कहा सब लोग खड़े हो जाओ, सबको खड़ा करके पहले हमने 8 विश्वानी देव आदि मंत्र बोले और फिर भगवान को धन्यवाद नमन करके प्रणाम करके आहुतियाँ दिलवाई और अंतिम संस्कार शुरू कराया। उधर अंतिम संस्कार होता रहा, यानी अग्नि जलती रही, और इधर हमने सब लोगों को खड़े करके पूरे 35 मिनट का प्रवचन किया। सब ने ध्यान से सुना, आध्यात्मिक बातें हमने भगवान की बताई। आपको पता है भगवान की बातें बताई, सब बिल्कुल शांत होकर के सबने सुना और टाइम सबका एकदम से व्यतीत हो गया। उसके बाद हमने फिर सबको खड़ा किया और सबको फिर जो है शांति पाठ करवा के और सबको भगवान को धन्यवाद दिला के हमने कहा अब बेटा चलो आगे आगे, और इस तरह से हम लाए। बोलो ये सबका यही तरीका है कि नहीं। मुसलमानों में भी जब कोई ख़त्म हो जाए तो वहाँ जाते हैं अपनी कब्रिस्तान पे, तो सबसे पहले सब मिलकर के नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह को भगवान एक ही बात है, याद करते हैं और याद करने के बाद फिर जो है दफन करते हैं और फिर घर आकर के भी नमाज पढ़ते हैं, यानी ईश्वर को याद करते हैं। तो वही काम हम करके आए। तो ये काम हम लोग सदा से करते थे, लेकिन अब कोई कराने वाला भी नहीं रहा और कोई करने वाला भी नहीं रहा, इसलिए गड़बड़ हो रही। कुछ लोग चादर चढ़ाते हैं, कुछ लोग पैसा चढ़ाते हैं, पर हम सामग्री चढ़ाते हैं। बोलो क्या चढ़ता है? पैसा चढ़ता है क्या? पैसा तो उठा लिए लोगों ने, उठा करके अपनी जेब में रख लिए किसी ने, क्यों जी, वो तो उसके ही काम आएंगे। और चद्दर है वो एक तरफ फेंक दी जाती है। सामग्री अगर लेकर के डाली गई होती तो बोलो पॉल्यूशन दूर होता, कितना पुण्य का काम होता। तो हम यही काम करते हैं, हमारा काम है सेवा, हमारा काम है सुधार। हम सेवा और सुधार का काम निरंतर करते चले जाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, अकेले में बैठा करो तो भगवान का भजन किया करो, गायत्री गाया करो, ऐसे सुंदर सुंदर भजन गाया करो, और सबके सामने हुआ करो तो भी गाया करो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
यह विनती है, पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारी भक्ति में। तो भगवान ही हम सबके सुख का आधार है।